मैं जानता हूं दोस्त, आपके पोर्टफोलियो में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक है। अगर है तो आपको ये कहना चाहूंगा तसल्ली के साथ, यहाँ पर आपको थोड़े दिन बैठे रहना होगा और हो सकता है स्टॉक आपको यहाँ पर अच्छा खासा तेजी भी दिखा सकता है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर री रेटिंग के चलते बैंकिंग सेक्टर के ऊपर डेफिनेटली सर यहाँ पर देखिए रेटिंग चल रही है। और बैंकों की बात करें तो सर बैंक्स आपको ऐसा नहीं कि कोई बैंक यहाँ पर कभी डूब जाएगा, ये वो सारा कुछ सर देखिए अभी आरबीआई की जो सिचुएशन है तो सर अभी यहाँ पर कोई भी बैंक को डूबने नहीं दिया जाएगा। किसी बैंक के साथ किसी बैंक को हो सकता है मर्ज वगैरह किया जाए, फंडिंग भी यहाँ पर जुटाई जा रही है किसी भी बैंक के लिए। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो सर क्वालिटी वाइज कंपनी कैसी है और प्राइस वाइज स्टॉक कैसा है। तो सर क्वालिटी वाइज कंपनी कैसी है सर, बैंक कैसा है सर, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको बताया है। अब जाइए सर्च कीजिए या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। और प्राइस वाइज स्टॉक कैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सर, प्राइस वाइज स्टॉक कैसा है। तो सर प्राइस वाइज स्टॉक कैसा है सर, उसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा, टाइम के ऊपर थोड़ा पीछे जाना होगा सर। 2016 में स्टॉक 80 के आसपास ट्रेड करता था, बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है सर, 2015-16 की ही लिस्टिंग है। और 2016 को स्टॉक यहाँ से अगर आप देखिए लगभग 80% ऊपर को ट्रेड करता था। अभी स्टॉक नीचे आ चुका है, डेफिनेटली स्टॉक नीचे आ चुका है। और सर यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो सर बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा इकलौता सेक्टर है सर जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है सर। देखिए सर बैंकों को क्या करना होता है सर, बैंकों को यहाँ पर लोन देना पड़ता है सर, लोन देना पड़ता है। इनका बिजनेस ही है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो यहाँ पर इनका इनकम होगा, इंटरेस्ट है, वहीं से ये बैंक वगैरह अपना प्रॉफिट वगैरह निकालती है सर। और रही बात आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो सर देखिए टेलीकॉम सेक्टर को थोड़ा ज़्यादा लोन इन्होंने दिया हुआ था, टेलीकॉम सेक्टर को थोड़ा ज़्यादा लोन यहाँ पर दिया था। और वोडाफोन आइडिया की बात करें, आपको तो पता ही है सर। और इनका जो दिक्कत था सर यहाँ पर देखिए तो सर रिटेल लोन जो था सर उसका वो थोड़ा बहुत कम ही था इनके लोन बुक के अंदर। तो सर लेकिन देखिए तो बद्रीनाथन साहब जो है सर, उनको तो पूरी नॉलेज है सर, पूरी समझ है सर कि कैसे बैंक को सुधारा जा सकता है। तो सर यहाँ पर देखिए तो सर ने यहाँ पर जो दारोमदार या कह लीजिए अपने हाथ में पूरी बैंक की चाबी जिसको कह लीजिए सर संभालने का जो यहाँ पर जिम्मा उन्होंने लिया है। तो सर देखना होगा क्या कुछ कहाँ तक होता है, लेकिन सर आपको इमोशंस में नहीं बह जाना है। स्टॉक मार्केट में लोग बर्बाद होते हैं एक ही चीज़ की वजह से सर, इमोशंस। मैंने ये स्टॉक खरीदा है, ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ये स्टॉक तो मैं नहीं बेचूंगा, ये स्टॉक तो मेरे दादाजी के ज़माने से यहाँ पर मेरे पोर्टफोलियो में है, मैं अभी इसको क्यों बेचूं। लेकिन सर ऐसा भी एग्जाम्पल है कि स्टॉक 40 साल तक बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 2-3 सालों में बर्बाद हो गया। 40 साल का जो पूरा गेन है, प्रॉफिट है, मतलब निकाल दिया, आधा कर दिया। ऐसा भी यहाँ पर नमूने सर बहुत देखने को मिलेंगे सर, ऐसा नहीं देखने को नहीं मिलते। लेकिन सर आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड करना होगा। आप बर्बाद होना चाहते हैं या अमीर होना चाहते हैं या टिके रहना चाहते हैं। अगर बर्बाद होना चाहते हैं तो सर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर हज़ारों कंपनियां दिखेंगी जहां पर पैसा लगाएंगे, आपका पैसा यहाँ पर खो जाने का डर भी रहता है। खो जाने का मतलब आपने पैसा आज लगाया, हो सकता है कल स्टॉक सर्किट टू सर्किट नीचे चला जाए और आपको निकलने का मौका ही ना मिले। तो सर ये गलती नहीं करना है। आपको हमेशा क्या करना होगा सर, क्वालिटी के साथ रहना होगा। कभी भी जिंदगी में कभी भी अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी खराब क्वालिटी के स्टॉक में निवेश कर देंगे तो सर लिख लीजिए पैसा तो नहीं बनेगा, ये तो सबसे पहली बात। दूसरी बात जो कि सर आप कभी अच्छा निवेश ही नहीं कर पाएंगे, आप कभी अच्छा इन्वेस्टर ही नहीं बन पाएंगे। और ये बातें सर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर मैं बता रहा हूँ और यहाँ पर क्वालिटी खराब वगैरह की बातें मैं क्या करूँ सर। देखिए क्वालिटी वाइज मुझको दिक्कत बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है सर, ठीक है। और सिचुएशन के ऊपर सारा कुछ यहाँ पर जो कि ऐसा सिचुएशन ही ऐसा इनके लिए अभी पैदा हो चुका है कि ये लोग चाहकर भी बहुत जल्दी इसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ पर सर देखिए बन चुका है। बाकी लंबे अवधि के निवेश के लिए सर देखिए, लंबे अवधि के निवेश के लिए क्या यहाँ पर रहना चाहिए सर, अभी की करंट सिचुएशन के ऊपर खरीदारी करने के बाद देखिए सर 50 रुपये का भाव यहाँ पर मुझको नहीं लगता यहाँ पर एक अच्छा प्राइस है। अभी की बात कर रहा हूँ सर, अभी मुझको नहीं लगता कि एक अच्छा भाव है जहाँ पर आप अपना सर देखिए मैं हमेशा एसआईपी मोड में ही खरीदारी करने की बात करता हूँ और आपके एसआईपी को शुरू करने के लिए मुझको नहीं लगता ये भाव ठीक है। ठीक है सर, आपको दुख हो सकता होगा, बुरा लग सकता होगा, लेकिन सर मैं जितना समझता हूँ सर मैं आपको वही बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है सर, लेकिन जितना है पूरा आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। और सर देखिए आपको मैं ये कहने की कोशिश भी करता हूँ कि मेरे बोलने के ऊपर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है सर। सुनिए, समझिए, उसके बाद डिसीजन खुद का होना चाहिए सर। अगर डिसीजन आपका खुद का नहीं होगा तो सर पैसा भी आप कभी खुद से कमा नहीं पाएंगे। और ये मेरा पैसा, अपना पैसा है,
ये कभी आप मतलब कह भी नहीं पाएंगे सर। देखिए क्योंकि पैसा बनेगा ही नहीं। तो पैसा अगर बनाना चाहते हैं तो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी और सही डिसीजन लेने के लिए जो हुनर की ज़रूरत होती है सर, वो आप में होना चाहिए, वो आपको आना चाहिए सर। तो 22 जनवरी को 49 रुपीज़ 70 पैसे के ऊपर IDFC फर्स्ट बैंक का स्टॉक ने क्लोजिंग दी है सर। 1 ईयर के चार्ट के ऊपर देखिए तो स्टॉक आपको 14% की यहाँ पर जंप दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए सर? देखिए पी की बात करें, पी शो नहीं कर रहा है। डिविडेंड की तो बात यहाँ पर आप छोड़ ही दीजिए। तो बहुत से मेजर यहाँ पर रीज़न है जिनके चलते मुझको ये बैंक अभी इस प्राइस के ऊपर, स्टॉक का जो प्राइस है इस प्राइस के ऊपर मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा सर। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है सर। और अगर आप मेरे से पूछे कौन सा भाव सर अच्छा होगा, तो सर देखिए सर, अगर करेक्शन आता है थोड़ा बहुत, देखिए मार्केट में करेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ सर, स्टॉक की करेक्शन की बात कर रहा हूँ सर। थोड़ा बहुत करेक्शन अगर आता है, स्टॉक अगर आपको 44 42 ऐसा करके कभी मिलता है तो सर वहाँ पर आप देखिए कि वहाँ से आप चाहे तो SIP शुरू कर सकते हैं। लेकिन सर जिन्होंने निवेश किया है, जिन्होंने निवेश करके रखा है, उनको मैं यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी कि ये स्टॉक से आपको निकल जाना होगा। मैं निकलने की बात एक बार भी नहीं कर रहा हूँ सर। फ्रेश खरीदारी करने के लिए भाव थोड़ा बहुत ऊंचा है, लेकिन सर होल्ड करने के लिए सर कोई भी भाव आपको ऊंचा लगेगा सर, लेकिन होल्ड तो करना होगा सर। तो होल्ड कीजिए, पैसा बन सकता है, ठीक है सर, पैसा बन सकता है। और अगर आप देखिए 2-3 साल का वक्त आपको देना होगा, थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है सर, वक्त थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। लेकिन सर ये बैंक मुझको लगता है सर कहीं ना कहीं सर, मेरा दिल भी ये बोल रहा है कि, और दिमाग भी ये मतलब कंफर्म नहीं कर पा रहा है। दिल ये बता रहा है लेकिन दिमाग कंफर्म नहीं कर पा रहा है सर। इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं सीना ठोक के ये नहीं बोल पा रहा हूँ कि इसको अभी बाय कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। हाँ देखिए सर, मैं ऐसा नहीं कि मैं हर कॉल के ऊपर अपना जो मैं कॉल देता हूँ आपको कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये बाय करना चाहिए सर। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर वो स्टॉक यहाँ पर आपको अच्छे खासा चलता हुआ नजर आए और डेफिनेटली वो स्टॉक आपको ऊपर ही जाता हुआ नजर आए, कभी कभी नीचे भी आते हैं वो। और सर देखिए मैं शॉर्ट टर्म की ऊपर कभी भी मैं यहाँ पर कोई भी कॉल नहीं देता हूँ, ट्रेडिंग से रिलेटेड कॉल कभी भी मैं नहीं देता हूँ। जितना ज़्यादा मतलब आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे पैसा उतना ज़्यादा ही बना पाएंगे। तो सर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए, ट्रेडिंग को आप थोड़ा साइड में ही रखिए, क्योंकि अभी की बात करें सर, अभी का माहौल कब क्या कैसे हो जाएगा सर आपको नहीं पता सर। तो शॉर्ट टर्म के बारे में अभी मत सोचिए। और देखिए सर, और वक्त की बात करें सर, अगर आप यहाँ से 5 साल का वक्त देंगे तो अगर इसमें दम होगा तो सर ये डेफिनेटली ऊपर ही जाएगा, 100 का जो लेवल है इसको भी पार कर लेगा। लेकिन अगर दम नहीं है, अगर इसमें मोमेंटम खराब भी होता रहता है तो सर यहाँ पर नीचे जाने की सभी संभावना रहती है सर। बैंकिंग सेक्टर में कैसे निवेश करना चाहिए उसके ऊपर आपको एक जो कहते हैं सर, यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए सर। बैंकिंग सेक्टर में निवेश करने के लिए आपके पास जो लीडर है, नंबर 1 जो बैंक है वो भी आपके पास होना चाहिए। जो उसके बाद वाले जो 2-3 बैंक है वो भी आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद आप चाहे तो कैटेगरी क्वालिटी वाइज आपका जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर होना चाहिए। तो IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें सर, देखिए निफ्टी बैंक का पार्ट है तो यहाँ पर डेफिनेटली ये बैंक आपको अच्छा खासा रिटर्न तो देगा, ऐसा मुझको लगता है कि अदरवाइज सर निफ्टी बैंक का पार्ट नहीं होता। बहुत से बैंक है वो तो निफ्टी बैंक का पार्ट नहीं है। और यहाँ पर करंट सिचुएशन की बात करें तो सर करंट सिचुएशन के अंदर मुझको भी ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखिए थोड़ा बहुत तेज़ी या जान जो कि है सर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ सकती है। तो सर मैं यहाँ पर आपको बेचने की सलाह नहीं दूंगा, होल्ड कीजिए फ्रेश खरीदारी करने के लिए। ये टाइम मुझको नहीं लगता बहुत ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा नीचे आता है तो सर तब सोचिए कि ठीक है सर, थोड़ा नीचे आता है तब सोचिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बाकी ट्रेडिंग वगैरह जो लोग करते हैं सर उनको तो सर अपना रिसर्च अपने हिसाब से ही करना होगा। यही कुछ बताना था सर। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और आप कौन से टॉपिक के ऊपर अगला वीडियो चाहते हैं कमेंट कीजिए, कभी भी कमेंट कीजिए, उसके ऊपर वीडियो मैं जल्दी से लाने की कोशिश करूँगा। सवाल वगैरह कुछ है तो पूछिए, कमेंट कीजिए, बताऊँगा। थैंक यू, जय हिंद।